नमस्ते। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखंडम डीएवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज का योग क्लास शुरू करने से पहले कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, लंबी सांस लेते हुए इस मंत्र के साथ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को घिस लें, चेहरा पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, आंखों खोलें। हम अभ्यास करेंगे शरीर संचालन का। शरीर संचालन अभ्यास करने के लिए हम दोनों पैर सीधा करके खड़े हो जाएं, नजर सामने की ओर, दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बांधे, खोले, इस प्रकार अभ्यास करें। ऐसे रिस्ट को रोटेट करें। अब हाथ को ऐसे करें, कंधे पर उंगलियों को लगाएं, और ऐसे करके कहनियों को, दोनों कहनियों को सटाते हुए 5 बार अभ्यास करें। फिर 5 बार उल्टा दिशा में। कोशिश करें हमेशा कि केहनी, दोनों केहनी के बीच में कम से कम डिस्टेंस हो या सट के आए। अब हम नेक रोटेशन करेंगे धीरे धीरे। फिर उल्टा दिशा में। अब हम कमर को घुमाएंगे 5 बार ऐसे। और फिर 5 बार ऐसे। अब हम पैर को ऐसे आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, फिर पीछे की ओर लाएंगे जितना हो सके। आगे की ओर, पीछे की ओर, इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे और इसको उल्टा दिशा में भी घुमाएंगे। अब दूसरे पैर में इस प्रकार। अब हम घुटने को घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हम पैर को
इस प्रकार पूरा घुमाएंगे। पांच बार ऐसे, फिर उल्टा दिशा में 5 बार, ऐसे 5 बार, ऐसे 5 बार, हाथ को इस प्रकार अभ्यास करें। दोनों हाथ को सामने, राइट साइड में घुमाएंगे। पहले राइट लेग को पीछे की ओर ले लेंगे, लेफ्ट लेग राइट लेग के कंधे तक आएगा, सर को घुमाएंगे पूरा पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर सांस बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के कंधे पर, नजर पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस बढ़ते हुए पीछे। इस प्रकार 5 बार, 5 बार अभ्यास करेंगे। अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें, इसे सांस भरे, सीधा खड़े रहें। अब धीरे धीरे पीछे की ओर, कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। घुटना को नहीं मोड़ेंगे, घुटना सीधा रहेगा। कमर से जितना बेंड हो सके पीछे की ओर बेंड होंगे। ऐसा और 1-2 बार करेंगे अभ्यास। अब हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। ओम ह्रूम मित्राय नमः। हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, एक पाद प्रसरणासन, या इसको हम अश्व संचालन कह सकते हैं। द्विपाद प्रसरणासन, तुलासन कह सकते हैं। अब दोनों घुटने को जमीन पर लगाएं, दोनों हाथ के बीच में छाती को लगाएं और सर को, कपाल को जमीन पर। अब भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणवासन। इस प्रकार अभ्यास हम रेगुलर अभ्यास करें सूर्य नमस्कार का। और हम पहले से भी कह चुके हैं कि सूर्य नमस्कार एक आसन समूह है, यह रेगुलर अभ्यास करें। इसके बाद हम कुछ योगाभ्यास करेंगे। आज हम पेट के बल लेट के कुछ आसन अभ्यास करेंगे। पेट के बल पहले लेट जाए, दोनों पैर को खोल लें,
पेट के बल लेट जाए। हाथ दोनों साइड में, शरीर के बगल में, हथेलियाँ ऊपर की ओर। अब हम दोनों हाथ को छाती के दोनों साइड में रखेंगे, केवनियाँ ऊपर की ओर। सर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, भुजंगासन अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए भुजंग यानी सांप जैसे फन ऊपर उठाता है, इस प्रकार हम सर को ऊपर उठाएंगे। कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी पर जो प्रेशर होता है उसको अनुभव करेंगे। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कमर दर्द, स्पॉन्डिलिटिस वगैरह प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। यह पेट पर भी प्रेशर होता है, जिसमें अंदरूनी अंगों पर दबाव पड़ने से पूरा शरीर को फायदा होता है और पेट कम हो जाता है, गैस एसिडिटी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, कंस्टिपेशन वगैरह प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और ये चेस्ट एक्सपांड होने से दमा आदि प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाता है, हार्ट वगैरह का मसाज हो जाता है। इस आसन को करना बहुत ज़रूरी है। अब धीरे धीरे हम वापस आए भुजंगासन से, सांस छोड़ते हुए। अब हम अभ्यास करेंगे शलभासन। दोनों हाथ को शरीर के बगल में, हथेलियाँ ऊपर की ओर। पहले हम एक एक पैर में अभ्यास करेंगे। पहले राइट लेग को हम ऊपर उठाएंगे, जंघा से घुटना सीधा रहेगा, पंजा पीछे की ओर तना हुआ रहेगा। शलभासन, शलभ यानी एक पतंग होता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षियों के नाम पर भी बहुत सारे आसन बनाया हुआ है। अभी दूसरे लेग पैर में करके अब दोनों पैर में एक साथ अभ्यास करेंगे। ठोड़ी जमीन पर लगा हुआ रहेगा। दोनों हाथ को हम बगल में ऐसे भी रख सकते हैं, या तो मुट्ठी बांध के हम जंघा के नीचे भी रख सकते हैं। इसमें हमको अभ्यास करने में और आसान होता है। अब हम दोनों पैर को घुटना न मोड़ते हुए दोनों पैर को एक साथ सीधा उठाएंगे। पहले सांस भरे, फिर सांस को रोक के रख के हम पैर को उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। 2 बार हम इस क्रिया को और दोहराएंगे। दोनों पैर को तान नीचे की ओर खींचते हुए, दोनों पंजा बाहर की ओर, पूरा शरीर को स्ट्रेच करते हुए जितना हो सके ऊपर उठाएंगे। सांस को थोड़ा देर रोक के रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हम इस क्रिया को और एक बार दोहराएंगे। रिलीज स्लोली। अब हम अभ्यास करेंगे धनुरासन का। दोनों पैर को इस प्रकार घुटने से मोड़ ले पीछे की ओर, और दोनों हाथ का एड़ियों, दोनों पैर का एड़ियों को हाथ से पकड़े। दाहिना पैर का एड़ियों को दाहिना हाथ में, बाएं पैर का एड़ी को बाएं हाथ में पकड़े। अब धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएं और जंघा को भी ऊपर उठाते हुए घुटने को ऊपर उठाएं। पूरा शरीर का प्रेशर जो है पेट पर बनेगा। इसमें
पेट में अंतड़ियाँ, किडनी, लीवर, यकृत यानी पैनक्रियाज, ये सब पर अच्छा प्रभाव होता है इसका। प्रेशर बढ़ने से फैट कम हो जाता है। और इसके साथ साथ गैस, एसिडिटी आदि प्रॉब्लम में सुधार होता है। अब इस स्थिति में कुछ देर रहने के बाद हम धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले घुटने को ज़मीन पर लगाएंगे, फिर होठ को ज़मीन पर लगाएंगे। अब दोनों हाथ को बगल में रख के पैर को सीधा करें। अब हम आए मकर आसन की स्थिति में। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को ऐसे रखें इस प्रकार, और दोनों पैर में कम से कम 1-1.5 फीट का डिस्टेंस, और पंजा बाहर की ओर देख लीजिए इस प्रकार। अब दोनों पैर को डिस्टेंस में रखें, 1-1.5 फीट का डिस्टेंस में रखें दोनों पैर को। अब दोनों हाथ के बीच में ऐसे ही माथा को, दोनों हाथ के ऊपर ऐसे माथा को रखें और कुछ देर इस स्थिति में विश्राम करें। कोई भी पेट के बल पर जो आसन करते हैं, जब आसन करके थक जाते हैं तो इस स्थिति में 2 मिनट विश्राम कर लेना बहुत जरूरी होता है। योग में हर कोई आसन अभ्यास करते समय धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है, और बीच बीच में शरीर को रिलैक्स किया जाता है। कभी मकरासन में, कभी शवासन में शरीर को रिलैक्स किया जाता है। जब भी हम पेट के बल पर कोई अभ्यास करते हैं तो मकरासन में रिलैक्स करते हैं, और जब पीठ के बल पर कोई अभ्यासक्रम करते हैं तो हम शवासन में रेस्ट करते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोनों पैर को मिला लीजिए। दोनों हाथ को खोल लीजिए साइड में से। अब दोनों हाथ को आगे की ओर लाइए, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, शरीर को थोड़ा सा खींचिए आगे पीछे। अब दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाएं, दोनों पैर को ऊपर की ओर, दोनों हाथ को ऊपर की ओर। ये है नौकासन का स्थिति। शरीर का आकृति जो है पैर से लेकर हाथ तक एक नाव जैसा बनता है। इस स्थिति में थोड़ी देर रहने के बाद वापस आए और एक बार विश्राम करें। अब धीरे धीरे हम उठ के बैठेंगे इस स्थिति से। पैर को आगे की ओर लाए, वज्रासन में बैठे। अब हम ध्यान की मुद्रा में बैठे और थोड़ी देर हम ध्यान लगाएं अपने मन को, जिसको भ्रुकुटी कहते हैं। दोनों भ्रू के मध्य जहाँ हम टीका करते हैं वहीं लगाएं अपने मन को। आंखें बंद रखें, अंतर्मन से हम देखें कि दोनों भ्रू के मध्य में जहाँ आत्मा का निवास कहा जाता है, वहाँ आत्म साक्षात्कार करने के लिए जब हम कुछ देर तक ध्यान में बैठेंगे, वहाँ एक दिया का ज्योति जैसे जलता है, ऐसे ही दिखाई देगा। अगर ऐसे दिखाई देता है तब समझ लीजिएगा कि हम
सफलता की ओर पहुंच रहे हैं, हमारी आत्म साक्षात्कार हो रहा है। उससे पहले जब हम शुरू करते हैं तो कभी कुछ रंग दिखाई देता है, जैसे कभी काला रंग दिखाई देता है, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी येलो। तो इस प्रकार बहुत प्रकार का रंग दिखाई देता है। जिस साधक के अंदर जिस समय जो भी तत्व का मात्रा ज़्यादा होता है, शरीर में जिस गुण का मात्रा ज़्यादा होता है, जैसे रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, तो जिस गुण का मात्रा ज़्यादा होता है उस गुण के प्रभाव से जिस तत्व का मात्रा ज़्यादा होता है उस तत्व का प्रभाव से, जैसे पंच तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, पवन और आकाश, इन 5 प्रकार का जो तत्व है, कभी आकाश तत्व अगर ज़्यादा हो जाए तो शरीर अंदर हमको आसमानी नीला का या सफ़ेद टाइप का कुछ दिखेगा। अगर वायु तत्व होता है तो खाली खाली नजर आएगा। अगर अग्नि तत्व का ज़्यादा हो जाता है तो हल्का रेड कलर का दिखाई देगा। जल तत्व होने पर ग्रीन कलर का दिखाई देगा और पृथ्वी तत्व का होने पर भूरा रंग का दिखाई देगा, मिट्टी जैसा रंग। तो इसलिए अगर तमगुण ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा शरीर में तो काला दिखाई देगा, रजगुण रहेगा तो लाल दिखाई देगा, सत्वगुण रहेगा तो सफ़ेद दिखाई देगा। तो गुण और तत्व के आधार पर हमें कुछ रंग दिखाई देंगे। वो सब हमको कुछ नहीं करना है, देखते रहना है। तो धीरे धीरे हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान का अंतिम स्थिति में हमको वहाँ एक फ्लेम दिखाई देगा, यानी जलते हुए एक दिया का ज्योति जैसे दिखाई देगा। वो हमारी आत्मा का स्वरूप है। उसको योगी लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अगर इस प्रकार हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, इसमें मन शांत हो जाता है। मन शांत होकर जैसे पानी के अंदर कुछ नीचे जमीन पर पड़ा हुआ चीज़ रहता है, जैसे कुछ गिट्टी पत्थर, कभी कभी हम नदी में कुछ ऐसे पत्थर देखते हैं जो बड़ा अच्छा देखने में लगता है, रंग बिरंग का। अगर नदी के जल साफ हो तो कितना भी नीचे तक वो सब दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं चलते रहते हैं। इसलिए हमारी आत्मा का स्थिति, उसका स्वरूप हम अनुभव नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं अंतर्दृष्टि से। जब धीरे धीरे हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हमारी, जैसे हम कह रहे थे कि नदी के पानी साफ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, या चाहे कोई भी पानी जिसमें जो साफ नहीं होता है वो धीरे धीरे अगर शांत हो जाता है तो गंदगी नीचे बैठ जाता है और पानी साफ होने से नीचे के सामान अच्छा से दिखाई देता है। तो इस प्रकार जब मन में जो सब भावनाएं होता है इधर उधर का, वो सब अगर शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम अभ्यास करें ध्यान का। ध्यान अभ्यास करने से मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर हो जाता है, दिमाग तेज हो जाता है और ध्यान में बैठे बैठे आदमी यूनिवर्सल हो जाता है।
आत्मा जो है परमात्मा साक्षात्कार में आ जाता है। एक यूनिवर्सल, जैसे आत्मा फ्री महसूस होता है, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज, तो हर प्रकार का बंधन से मुक्त होकर आत्मा अनंत में विचरण करने लगता है, अनंत की ओर दौड़ने लगता है, अनंत में समाहित होने लगता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में ये शरीर रूपी जो गुब्बारा है, इसके अंदर जैसे कि गुब्बार के अंदर वायु भरा हुआ रहता है और बाहर की ओर वायु भरा हुआ रहता है। गुब्बार के अंदर के वायु और बाहर के अंदर बाहर जो वायु है, ये दोनों में गुब्बारा जो है अंतराय सृष्टि करता है। अगर गुब्बारा फट जाए तो गुब्बारा का वायु और बाहर का वायु, इस दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। तो इस प्रकार शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति, जो मन, जो आत्मा बंधा हुआ रहता है, अगर वो शरीर के अंदर से निकल के बाहर की ओर जिस प्रकार भ्रमण करने चल जाए ध्यान में बैठे बैठे, तो अनंत समापति ध्यान, अनंत यानी यूनिवर्सल के साथ ये सेल्फ जो है वो मर्ज हो जाता है। सेल्फ को यूनिवर्स में मर्ज करा लेना योग का अंतिम लक्ष्य होता है। और यह संभव होता है ध्यान करते समय। ध्यान करते करते जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो यह स्थिति को प्राप्त होता है। और ध्यान में हम ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठने के लिए आसन का अभ्यास करते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और जब भी कोई हम ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं तो कहीं पर हमको कष्ट का अनुभव न हो, इसलिए हम बहुत सारे आसन का अभ्यास करके शरीर को कंडीशनिंग बनाते हैं ताकि हम इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो शरीर भी हमारी साथ दे। आज हम इस ध्यान के मार्ग में यहीं तक बढ़ें। आगे हम 3 बार ओम का जाप करें और आज के जो क्लास को यहीं पर समाप्त करें। सांस भरे अंदर, दोनों हाथ के हथेलियों को घिस ले, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, ऐसे 3 बार अभ्यास करें। अब धीरे धीरे आंखें खोलें, चेहरा का हल्का सा मालिश करें। नमस्ते।